मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर लाइव सैटेलाइट रडार की ताजा स्थिति देख रहे हैं, बादलों की इस हलचल के बीच आज मौसम में बड़ा फेरबदल होने वाला है। मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग की सबसे बड़ी चेतावनी सामने आ चुकी है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है, जबकि जिन इलाकों में अब तक मानसून का इंतजार था, वहां भी अब मौसम तेजी से करवट लेता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बालाघाट और डिंडौरी के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देवास, हरदा, बैतूल, पांढुर्णा और छिंदवाड़ा में भी तेज बारिश का दौर बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून अब तेजी से मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन और चंबल संभाग के शेष जिलों तक भी इसकी पहुंच होने की संभावना है। यानी अब मौसम केवल बदल नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में मानसून का असली असर शुरू होने की तैयारी दिखाई दे रही है। इस बदलते मौसम का असर अब सीधे खेतों और गांवों तक पहुंच चुका है। कई जगह किसानों को राहत मिली है, तो कई इलाकों में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने चिंता भी बढ़ा दी है। हरदा और खरगोन में आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान चली गई, जबकि बैतूल में उफनती नदी पार करना भारी पड़ गया। यही वजह है कि खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी ओर जहां लगातार बारिश हुई है, वहां धान, सोयाबीन और दूसरी खरीफ फसलों की तैयारी को गति मिलने लगी है। लेकिन जिन जिलों में अब भी वर्षा कम है, वहां किसान अगली अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, जैसा कि मौसम विभाग यानी IMD के इस ताजा मैप और आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है, आने वाले घंटों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, शाजापुर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं नीमच, मंदसौर, आगरमालवा और रतलाम में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों में सतना, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, रीवा, सीधी, बालाघाट, हरदा, शाजापुर, मैहर और कई अन्य जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि ग्वालियर संभाग में गर्मी का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग का मानना है कि जून में बारिश सामान्य से कम रही, लेकिन जुलाई में मानसून ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है और इसी महीने प्रदेश की कुल मानसूनी वर्षा का बड़ा हिस्सा दर्ज होता है। इसलिए आने वाले दिनों का मौसम खेती, जल स्रोतों और पूरे प्रदेश की बारिश की तस्वीर बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपके जिले में भी
मानसून पूरी ताकत से दस्तक देने वाला है या अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? अपने जिले का नाम और वहां के मौसम की स्थिति हमें कमेंट में जरूर बताइए और मध्य प्रदेश के सबसे सटीक मौसम अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या अब मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह रफ्तार पकड़ने वाला है या फिर कुछ जिलों को अभी भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2 से 4 दिनों का दौर पूरे मानसून सीजन की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल मानसून का विस्तार लगातार आगे बढ़ रहा है और यदि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के साथ बनने वाली मौसमी प्रणालियां सक्रिय बनी रहीं, तो भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के बाकी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। दूसरी ओर जहां लगातार बादल और नमी बनी रहेगी, वहां दिन के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि जिन इलाकों में बादलों की आवाजाही कमजोर रहेगी, वहां उमस बनी रह सकती है। मौसम विभाग का आकलन है कि जुलाई का महीना पूरे मानसून का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है और इसी दौरान प्रदेश की कुल मानसूनी वर्षा का लगभग 40% हिस्सा दर्ज होता है। यही कारण है कि जून की कमी की भरपाई की उम्मीद अब जुलाई पर टिकी हुई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब भी वर्षा घाटा बना हुआ है, इसलिए लगातार कई दिनों तक अच्छी बारिश होना बेहद जरूरी माना जा रहा है। अगर खेती किसानी की बात करें तो अब सबसे ज्यादा नजर सोयाबीन, धान, मक्का, कपास और अरहर की बुवाई पर रहेगी। जिन जिलों में लगातार और संतुलित बारिश मिलती है, वहां बुवाई की रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में केवल 1-2 दिन की बारिश हुई है और उसके बाद फिर मौसम साफ हो गया, वहां किसानों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि मिट्टी में पर्याप्त नमी टिके रहने के बाद ही बड़े स्तर पर बुवाई करना अधिक सुरक्षित रहता है। जहां खेतों में पानी भरने की स्थिति बन रही है, वहां जल निकासी पर भी बराबर ध्यान देना होगा ताकि नई फसल की जड़ें प्रभावित न हों। तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसलिए खेतों में काम करते समय मौसम बिगड़ते ही खुले स्थानों से तुरंत सुरक्षित जगह पर पहुंचना बेहद जरूरी है। अब बात वर्षा घाटे और जल संसाधनों की। प्रदेश में जून के दौरान सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई, इसलिए कई नदी, नाले और जलाशय अभी भी पूरी क्षमता तक नहीं भर पाए हैं। यदि जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में अच्छी और व्यापक वर्षा होती है, तो बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में जलभराव की स्थिति तेजी से सुधर सकती है। यही पानी आने वाले महीनों में सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए अगले 1 सप्ताह का मौसम केवल बारिश का नहीं, आपको आना बल्कि पूरे कृषि सीजन और जल संसाधनों की स्थिति तय करने वाला माना जा रहा है। साप्ताहिक ट्रेंड पर नजर डालें तो संकेत यही हैं कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का सिलसिला बना रह सकता है। दक्षिण और पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहेगी, जबकि उत्तर पश्चिमी हिस्सों में मानसून की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ सकती है। यदि नया मौसमी सिस्टम पूरी तरह विकसित होता है, तो प्रदेश के वर्षा वितरण में और सुधार देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक जुलाई को मध्य प्रदेश के लिए निर्णायक महीना मान रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जुलाई वास्तव में जून की बारिश की कमी पूरी कर पाएगा या फिर कुछ जिलों में वर्षा घाटा पूरे सीजन की चिंता बन जाएगा? इस पर हम अगली विस्तृत मौसम अपडेट में सबसे ताजा वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताएं।